अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीच विद मुकीम। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सिंटैक्स बुक क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को समझेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन समझ लिए थे, सिंप्लीफाई किए थे, और आज हम मज़ीद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सवाल नंबर 1 मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल लिखा हुआ है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इस क्वेश्चन में जो सवाल जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, बुक के हिसाब से यानी कि इस सवाल के हिसाब से इसका आंसर किस तरह बनेगा पहले हम उसको देखेंगे। अगर हम बुक के आंसर को कंसीडर करते हैं तो उसका सवाल कैसे बनेगा हम उसे सिंप्लीफाई भी करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम इस सवाल को 2 मरतबा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सवाल नंबर 1 सवाल 5 में कह रहा है कि आप रैशनल नंबर्स फाइंड करें 1 और 2 के दरमियान। क्या कह रहा है, लिस्ट ऑफ ऑल, यानी कि 1 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर हैं, 1 और 2 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सब को फाइंड करना है। तो मगर जब हम बुक का आंसर कंसीडर करते हैं तो उसके यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बनना चाहिए हम उसको भी बाद में देखेंगे। तो पहले इस सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन 5 को। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन तो लिखेंगे, लेट अस एक्सप्रेस 1 and 2 एज अ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए 1 और 2 के दरमियान आप जो है डिनोमिनेटर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कंसीडर कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1, इसके नीचे क्या करो, लिखा हुआ है 1 और दोबारा यहाँ लिख दे, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिख दिया 2। अब इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे भी क्या है 1, तो डिनोमिनेटर क्या है दोनों से, यानी डिनोमिनेटर दोनों सेम है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है 1। अब जो डिनोमिनेटर है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कंसीडर कर सकते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं 10, अगर हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करवा दें और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करवाएं, अगर हम यहाँ पर 10 से करवाते हैं मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपकी मर्जी है आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 2 से करवाना पड़ेगा। अगर यहाँ आप 3 कंसीडर करते हैं तो आपको यहाँ भी क्या करना, यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3। तो यानी कि डिनोमिनेटर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 10। अब इजी कर दो, यहाँ भी इजी कर दो, देखें 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, यहाँ देखें 10 2 जा 20 और 10 1 जा 10। अब देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है 10, नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी 20 लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर 10 नीचे भी 10, यहाँ 10 यहाँ 20। तो सिर्फ आप इस 10 को देखें और 20 को देखें, तो इस 10 से आगे क्या आता है 11, 20 से कम क्या है, यानी कि 10 और 20 दरमियान आप देखें, यानी कि 10 के बाद क्या आता है 11। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या आता है बाय 10 के बाद क्या आता है 11, तो आप यहाँ लिखेंगे 11/10, फिर आप लिखेंगे 12/10, फिर आप लिखेंगे 13/10, फिर आप लिखेंगे 14/10, फिर लिखेंगे 15/10, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 16/10, फिर यहाँ लिखेंगे 17/10, फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 18/10, इसी तरह यहाँ लिखेंगे 19/10। अब ये वो तमाम नंबर हैं, वो ये तमाम रैशनल नंबर हैं जो 1 and 2 के दरमियान आते हैं। तो जब आप इन्हें डिवाइड करते हैं तो यहाँ आता है 1.1, जब इसे आप डिवाइड करें तो आता है 1.2, इसे डिवाइड करें तो आता है 3.1, यहाँ आता है 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
8.7, 9.7। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ये 1 और 2 के दरमियान लाया कर रहे हैं। तो सवाल के अकॉर्डिंग कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, यानी कि 1 और 2 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स हैं हमने वो फाइंड कर लिए। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं जो 1 और 2 के दरमियान आ रहे हैं। अब हम इसका सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं, जिसका जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसको कंसीडर करते हुए हम इसका सेकेंड सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जिसके यानी कि सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 था लिखा हुआ था कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, हमने उसके साथ सॉल्व कर लिया था। अब हम यानी कि जो बुक का अगर हम आंसर कंसीडर करते हैं, अगर बुक का जो पीछे आंसर लिखा हुआ है अगर हम उसे देखें उसके हिसाब से जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है किस तरह बनना चाहिए था, तो बुक के आंसर के मुताबिक सवाल यूँ होना चाहिए था कैन यू मेक अ 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। यानी कि अगर हमें कह रहे हैं कि 1 and 2 के दरमियान रैशनल नंबर्स फाइंड करें, अगर कहते हैं ऑल, तो ऑल के लिए हमने अभी देखा था किस तरह फाइंड करेंगे। और अगर हमें कहता है रैशनल नंबर्स फाइंड करें 1 and 2 के दरमियान 4, तो आंसर के मुताबिक बुक का जो पीछे आंसर लिखा हुआ है उसके मुताबिक सवाल इस तरह होना चाहिए। बुक के सवाल यानी कि बुक का जो आंसर हम कंसीडर करते हैं तो उसके मुताबिक सवाल यूँ होना चाहिए। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, फार्मूला ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। अगर आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 2 नंबर के दरमियान तो उसका ये फार्मूला है। फार्मूला क्या लिखा हुआ है, a प्लस b डिवाइड बाय 2। तो यानी कि रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो किसी भी 2 नंबर के दरमियान, आपको 1 हो 2 हो 3 हो, तो उसके लिए है फार्मूला। जैसे लिखा हुआ है a प्लस b डिवाइड बाय 2। तो हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 1 and 2 के दरमियान। तो आप सबसे पहले क्या करें, इस a की जगह पे क्या लिखेंगे 1, फिर प्लस का साइन, फिर क्या लिखा हुआ है 2, यानी फिर क्या लिखा हुआ है b किसके बराबर 2, क्योंकि हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 1 and 2 के दरमियान। तो a की जगह हम लिखेंगे 1 और b की जगह क्या लिखेंगे 2। तो हम लिखा 1 प्लस 2 और यहाँ लिखा हुआ है फार्मूले का 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 3 में यानी कि 2 में 1 जमा करें 3 और 2 ऐसे आ गया। तो फर्स्ट रैशनल नंबर्स ये आ रहे हैं। अब देखें, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे 1 and 3/2 के दरमियान। अब हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे 1 and 3/2 के दरमियान। कैसे करेंगे, अब देखें फार्मूला क्या है a प्लस b डिवाइड बाय 2। इस a की जगह पे आप 1 रखेंगे, फिर प्लस ये प्लस इस b की जगह आप क्या लिखेंगे 3/2। a की जगह 1 रखेंगे और b की जगह क्या लिखेंगे 3/2। तो हमने लिखा a की जगह 1 और b की जगह हम क्या लिखेंगे b की जगह पे 3/2। तो आप इसका जो सॉल्यूशन है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। बाकी इन सवालों की जो एक्सप्लेनेशन है वो बार बार आपको नहीं समझाई जाएगी, तो पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन समझें। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 3/2। तो आप जानते हैं कि इसके नीचे भी 1 है। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो 2 1 का 2, एलसीएम क्या है 2। इस 2 को 1 से यानी कि 2 को 1 से करें मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 1 का 2 क्या बनेगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो क्या बना 2/3। नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो आंसर देखो क्या बना 1 मल्टीप्लाई 2 बना और 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ रहा है 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 और ये फार्मूले का 2। तो यहाँ पर फार्मूला 2 आ गया। अब देखें अगला स्टेप देखें, बाय 3 में 2 जमा करें 5/2, तो क्या आ रहा है 5/2 और नीचे लिखा हुआ है 2, नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो हमने लिखा 2। अब ये 2 जो है ये क्या हो रहा है डिवाइड,
2 क्या हो रहा है डिवाइड, तो 5/2। अब ये हो रहा है डिवाइड, हम इस 2 को यूं भी लिख सकते हैं भाई, एक ही बात है, लिखा है 5/2, 5/2, फिर दोबारा क्या लिखा हुआ है /2, यानी कि इस 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जब भी डिवीजन का साइन हो, जब भी इस डिवाइड का साइन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है, इस 1 को ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे, यानी कि रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 3 में 2 जमा करें, 5/2, और इस डिवाइड को मैंने अभी यहाँ पर समझाया था कि जब आप इसे रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, इस 1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे, तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/2। अब 5 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 5 आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ रहा है। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब देखें आगे बढ़ते हैं। अब हमें रैशनल नंबर चाहिए 1 and 5/4 के दरमियान, 1 and 5/4 के दरमियान रैशनल नंबर चाहिए। तो सबसे पहले इस a की जगह 1 रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे। अब देखें इस a की जगह तो 1 ही आएगा, मगर b की जगह क्या लिखेंगे 5/4, 1 की जगह 1 ही रखेंगे, और यानी कि b की जगह पे हम क्या रखेंगे 5/2, और ये फार्मूला का 2, तो a की जगह पे 1, b की जगह पे 5/2 और फार्मूले का 2। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है 4 + 5 / 4 और होल डिवाइड बाय क्या आ रहा है 2। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैंने यहाँ आपको समझा दी थी, सेम प्रोसेस। तो जब इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है 4 + 5 / 4 और होल में क्या आ रहा है 2। अब 5 में 4 जमा करें 9, तो डिवाइड बाय 4, 4 + 5 9 डिवाइड बाय 4, और इस 2 को मैंने अभी यहाँ सिखाया था, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस 9 को 1 से करें मल्टीप्लाई, तो 9 × 1 = 9, 4 × 2 = 8। इसी तरह अब हमें, तो ये स्टेप भी सॉल्व हो गया। अब हमें रैशनल नंबर चाहिए 3/2 and 2। हम अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, रैशनल नंबर फाइंड किया 1 and 2 के दरमियान, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, इस जगह पे रैशनल नंबर फाइंड किया 1 and 5/2 के दरमियान। इसी तरह अगर हम रैशनल नंबर फाइंड करें 1 and 9/8 की तरह, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसलिए हमें जो रैशनल नंबर है 1 and 2 के दरमियान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम लिखेंगे 3 and 2, उसके बाद and 2, क्योंकि हमें रैशनल नंबर 1 and 2 के दरमियान चाहिए। तो सबसे पहले 3/2 कंसीडर करेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर आया था आपका, सबसे पहले ये आप कंसीडर कर लें। उसके बाद फिर आप क्या करें 2, क्योंकि हमें रैशनल नंबर 1 and 2 के दरमियान चाहिए, तो आप यहाँ पर 2 ले लें। तो आप देखें सेम प्रोसेस, इस a की जगह पे आप क्या लिखेंगे 3/2 प्लस b की जगह आप क्या लिखेंगे 2, और फार्मूले का 2 आ जाएगा। देखिए हमने लिखा 3/2 + 2 और ये फार्मूले का 2। जब इसे सिंप्लीफाई कर दें, अब ये स्टेप मैं समझा दूंगा यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। भाई लिखा हुआ है 3/2 + 2, यानी कि ये आपके पास a है और ये b, और होल में क्या लिखा हुआ है 2। तो जब देखें इसके नीचे 1 है, तो इनका हम लेंगे एलसीएम। तो इस 2 को 2 से करें मल्टीप्लाई, और 1 को 3 से करें मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 1 2 × 2, और 2 1 का 2 एलसीएम का 2 आ रहा है। तो डिवाइड बाय क्या आ रहा है 2, तो 3 1 सा 3, 2 2 सा 4, और डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। ये जो है फार्मूले का 2 है, और ये एलसीएम आ रहा है एलसीएम। तो 3 + 7, 3 + 4 आपके पास 7 आता है, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2, इसे हम चेंज कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो सेम अब देखें 3, जब इस फैक्टर हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है 7/2 डिवाइड बाय 2। तो मैंने अभी समझाया यहाँ पर इस स्टेप में
क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/2 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इस 1 को 7 से करें मल्टीप्लाई और 2 को 2 से करें मल्टीप्लाई, तो क्या बनता है 7/4। तो हम लिखेंगे 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर, यानी कि 3/2, 5/2, 9/2, 7/2। तो बुक के आंसर के मुताबिक, बुक का जो आंसर है उसके मुताबिक सवाल इस तरह होना चाहिए था। तो हमने बुक के आंसर को कंसीडर करते हुए हमने सवाल को यूँ देखा, यानी कि बुक के आंसर को अगर आप यानी कि बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है अगर आप उसे कंसीडर करते हैं तो उसके मुताबिक सवाल यूँ होना चाहिए था। तो हमने इस सवाल को रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करने के बाद हमने इसके रैशनल नंबर्स फाइंड किए। तो आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो इस सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं एंड 6 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमसे रीज़न पूछ रहा है, कह रहा है कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर क्यों है। तो आप उसको रीज़न बताएंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई दिस, क्योंकि जब पाई की जो वैल्यू है वो क्या एक नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो आप क्या जवाब देंगे, भाई पाई की जो वैल्यू है वो क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसीलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो 5 में सिर्फ हमें क्या करना था, रीज़न देना था। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1429 एंड सो ऑन। आप देखें ये जो वैल्यू है ना तो रिपीट हो रही है ना ही खत्म हो रही है। तो विच इज एंड नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है इसका मतलब खत्म ही नहीं हो रही, नंबर 2 एंड नॉन रिकरिंग, ना ही रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए पाई दैट इज व्हाई इट इज एन इर्रेशनल नंबर, इसलिए पाई क्या एक इर्रेशनल नंबर है। इधर क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें जो है इनकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी भी 5 नंबर का बोर्ड में नहीं आ सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है 5/7, तो 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। कह रहे 5/7 जो है क्या वो इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं तो रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, सबसे से डिवाइड करेंगे। जब हम 5/7 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 0.714285। दोबारा देखिए 71428 यहाँ तक देखें। उसके बाद देखें दोबारा क्या है 7, तो यहाँ भी 7 है, फिर बाद यहाँ भी 1 है, फिर 4, यहाँ भी 4, 8 2, यहाँ भी 2, फिर 8, यहाँ भी 8, फिर 5। तो यानी कि फिर दोबारा यहाँ से देखें इस 7 से लेके 5 तक नंबर रिपीट हो रहे। फिर देखें इस 7 के बाद 7 से लेके 5 तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो ये जो है इर्रेशनल नंबर की एग्जाम्पल नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी देखा था पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें 0.3159 एंड सो ऑन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नंबर जो है ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये नंबर ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जो नंबर ना तो रिपीट हो ना खत्म हो उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखें 0.13 और 3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर क्या है, एक बार दिया हुआ है। इस बार का मकसद है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट हो बार बार
उसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो नंबर बार बार रिपीट हो उसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी हाँ बिल्कुल, ये भी आपके स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें 1/2 एंड 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1। तो बिल्कुल सही है। देखें जब आप 1/2 और 3/2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 1/2। जब आप 1/2 को डिवाइड करें तो आंसर क्या है, 0.33। तो ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये क्या है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। इसी तरह लिखा हुआ है 2/3। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या है, 6.60 एंड so on। तो ये भी नंबर 0 और 1 के दरमियान ही लाई कर रहे हैं। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। उसके बाद 1/√3, भाई ये तो नॉन परफेक्ट रूट है, तो ये तो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ये जो एग्जाम्पल ये नंबर है ये रैशनल नंबर के एग्जाम्पल नहीं है, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल नहीं है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है गलत है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 4 समझा था, उसके 2 सॉल्यूशन थे, एक बुक के आंसर के मुताबिक, दूसरा हमने उसको रेक्टिफाई करके आंसर निकाला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हमने समझा, पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है। फिर हमने कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन नंबर 6 को जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे उनको हम समझा। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।